समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कादिर राणा जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुंदर राणा जिंदाबाद, कादिर राणा जिंदाबाद, हरिंदर मलिक जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव अमर रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह की बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं। उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हम सबके बीच में आए हैं। आप सबके लिए वो यहाँ आए हैं। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। आप सबसे दिली तौर से अपने मूल्यवान समय निकाल के वो आप सबके बीच में आए हैं। इसका मतलब जीत पक्की है। 20 तारीख को सब लोग वोट दीजिएगा समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, कि अखिलेश जी का मान बनाना है हम सबको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे बीच अपने कीमती समय से निकाल कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी उपस्थित हुए हैं। उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबकी ताकत है। आप सभी यहाँ पर 36 की 36 गुदावलियाँ इकट्ठी हुई हैं। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सभी एकजुट हैं और इकट्ठा है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को 36 की 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है। यह चुनाव मेरा और आप, यह चुनाव मेरे लिए या पार्टी के लिए ही नहीं है। यह चुनाव हम सबके सपनों का और हम सबके अधिकारों का चुनाव है। तो आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन और हमारी समाजवादी पार्टी को विजय बनाएं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपकी बेटी है, इस बेटी को सब रूप में वोट देने का काम करें और निश्चित रूप से जो गलती हमने पार्लियामेंट में की थी उस गलती को मत दोहराओ। मुजफ्फरनगर के लोगों से समझ लो, इस प्रकार मुजफ्फरनगर के लोगों ने हर समय इकट्ठा होकर तुम वोट करना, उसी प्रकार वोट करो। इस बेटी को आशीर्वाद देने का काम करो, साइकिल चला दो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले अपने मीरापुर और आसपास के जितने भी नेता कार्यकर्ता साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं एक एक नेता कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के एमपी
मलिक साहब, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शंभू राणा जी, पूर्व सांसद कादिर राणा जी और बहुत सारे हमारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारे पुराने अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी से लेकर के रुद्रसेन चौधरी जी से लेकर के हमारे योगेश वर्मा जी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो मुझे पूरी सभा में दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मुझे आपके बीच में 2 दिन पहले आना था, लेकिन किन्हीं कारण और परिस्थितियों की वजह से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया। उस दिन भी मौसम की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया और आज भी जब मैं सुबह चलने को हुआ तैयार, पहले तो दिल्ली का मौसम खराब था, दिल्ली में हवाई जहाज नहीं उतरने दे रहे थे, उसके बाद हिंडन को नहीं उतरने दे रहे थे। मैंने कहा कि हमें कोई रास्ता निकालना पड़े, हम रास्ता निकालेंगे। अगर दिल्ली नहीं उतरने दिया, हिंडन नहीं उतर पाए, सहारनपुर नहीं उतर पाए, तो जौली ग्रांट उतर करके हम लोग आपके गांव जौली में पहुंच गए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल शंभू राणा जी को ऐतिहासिक वोटों से देकर के जिताने का काम करेंगे। मीरापुर में पीडीए की ताकत को एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग घबरा गए हैं। जब से मीरापुर में पीडीए की ताकत एक हुई है, तब से बीजेपी और उनके सहयोगी लोग घबराए हुए हैं और घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। जो हमारा किसान यहाँ है, उसको न जाने क्या क्या भरोसा दिलवाया था। यही किसान है जो हमारे देश की बुनियाद को ठीक कर सकता है। बुनियाद से हमारे खेत से लेकर के किसान की खुशहाली से देश की खुशहाली आनी है। ये जितने भी हमारे किसान नेता रहे हैं, मैं आज याद करना चाहता हूं और ये भी याद दिलाता हूं कि कभी चौधरी साहब ने जो भाईचारा लेकर के किसानों के बीच में उन्होंने एकजुट होकर के किसानों की ताकत बनाई थी, हमें पूरा भरोसा है इस बार मीरापुर के चुनाव में वही एकता, वही भाईचारा दिखाई देगा और किसान अपने हकों को लेकर भी लड़ेंगे। अभी तक तो ये किसानों की बोरी से चोरी कर रहे थे, लेकिन इधर तो पूरी की पूरी खाद की बोरी चोरी हो गई। और जिस समय किसान को डीएपी की जरूरत थी, ये बीजेपी वालों को देखने में भी न जाने क्या क्या दिखाई देने लगा है। इन्हें डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि ये चुनाव आने वाले समय में किसकी सरकार बने, उस सरकार का रुख तय करेगी। इसलिए उपचुनाव तो है ही है, ये आने वाले समय में जो सरकार बनेगी उसके भविष्य का रुख तय करेगी। सच्चाई तो ये है कि कई लोग इस बात के लिए घबराए हुए हैं कि उनकी जमीन भी कोई न छीन ले। ये भाजपा वाले जमीन छीनने वाले लोग हैं, दूसरों को मिला करके जमीन छीन लेते हैं। इसलिए वो लोग भी कहीं न कहीं नाराज हैं। और आप देख लेना, जो वादे किए थे कि गन्ने की कीमत 400 रुपए होगी, बताओ आज इस महंगाई में कीमत क्या है गन्ने की?
ये सरकार तय नहीं कर पाई है। जब हमारे किसानों की गन्ने की कीमत ठीक होगी। मुझे याद है जब बिजली का सबसे पहले काम शुरू हुआ था कि हमारे किसानों की और शहर की कस्बे की फीडर अलग करने का फैसला लिया हो। मुझे याद है समाजवादी सरकार में बिजली को पहुंचाने के लिए फीडर अलग कराने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। और अब तो बिल देना पड़ रहा है। जो लोग कह रहे थे किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली होगी, वो आपके घरों में बिजली का बिल पहुंचा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं न केवल बिजली ज्यादा देंगे, सस्ती देंगे और 300 यूनिट भी जब भी सरकार बनेगी अपने गरीबों को इतने मदद करिए, क्योंकि 5 बजे के बाद हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से देखेंगे तो इस बार उपचुनाव में 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जो लोग अपने नारे से, जो लोग नारों से समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, वो याद रखें महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी कुर्सी के लिए भी उन्हीं के लोग सुरंग खोद रहे हैं। मदद करिए। शंभू राणा पहली बार चुनाव में लड़ने आपके बीच में आई हैं और ये आधी आबादी का नेतृत्व करने जा रही हैं। ये जो हमारा पीडीए है, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे सिख भाई भी इसमें शामिल हैं। पिछड़े दलित हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी शामिल हैं। ये पीडीए पिछड़ा दलित और आदि आबादी भी इसमें शामिल है, आदिवासी भी शामिल है। इसीलिए मीरापुर में पीडीए की एकजुटता देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग मदद करेंगे। मैं आपके बीच में नहीं रह पाया, नहीं समय ज्यादा दे पाया, लेकिन मैं अपने एक एक कार्यकर्ता को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भरोसा भी दिलाता हूं कि चुनाव जीतने के बाद हमें पूरा दिन इन कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ेगा तो हम लोग रहेंगे, जिससे अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनका सम्मान करें। इसलिए याद रखना, ये सरकार वो है न किसान का भला सोच रही, न नौजवानों को नौकरी रोजगार दे रही है। महंगाई कहां पहुंचा दी है। और जो लोग आरक्षण छीनने निकले हैं, तो इस बार आरक्षण जिनका छीना है वो लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने प्रधान जी का भी धन्यवाद देता हूँ। धर्मी प्रधान जी, ये तो हमारे विधायक थे, 200 वोट पे रह गए। याद है कि नहीं याद है? ये जीते हुए थे, ये मुखिया गुजर, तो मैं कौन नहीं भूल रहा है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के शंभू राणा जी को अच्छे वोटों से जिता करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश